आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस बजट से इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। उसी तरह से किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही वरदान साबित होगा, काहे कि छत्तीसगढ़ में हमारे ज़्यादातर लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग हैं। अब उनको वैसे तो कृषि में कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर भी 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से ये योजना लागू किए थे। इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। अब वो 5 लाख तक के सीसी के माध्यम से ऋण ले पाएंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे। और मत्स्य है, पशुपालन है, इसमें भी 5 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, तो किसानों की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। उसी तरह से एमएसएमई का जो लोन की सीमा 5 लाख की थी, उसको भी 10 लाख 5 करोड़ है 5 लाख से 10 लाख करने का निर्णय इस बजट में हुआ है। और तो इसमें भी जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसको बहुत लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घोषणा इस बजट में हुआ है। आजकल कैंसर जैसी बीमारी भी आम हो गई है, तो पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर के लिए खोले जाएंगे। इससे निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी में रोकथाम होगा। उसी तरह से प्रत्येक प्रदेश को मूल आधारभूत संरचना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र शासन के तरफ से मिलेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। दलित महिलाओं को भी 5 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक लोन देने का प्रावधान किया गया इस बजट में। इससे भी बहुत फायदा छत्तीसगढ़ को होने वाला है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये बजट है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को ज़्यादा फोकस किया गया है, ये सबको फोकस किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बजट सभी वर्गों के लिए मतलब फायदेमंद है। सर ये सर धान खरीदी कर ली गई, ऐतिहासिक धान खरीदी हुई है। टारगेट जो है उससे
हाँ, कल धान खरीदी का अंतिम तिथि था 31 जनवरी, और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिछले साल की तुलना में 5 लाख मीट्रिक टन धान ज़्यादा खरीदी हुई है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल 1,49,000 मीट्रिक टन धान की 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।